श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पशुपति व्रत पर बड़ा सहयोग 23 दिसंबर सोमवार की अष्टमी से शुरू करें और जान ले संपूर्ण व्रत विधि। तो आइए जानते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहे। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। पशुपति व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित व्रत है जो सोमवार के दिन रखा जाता है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को रखने से हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पशुपति व्रत हमेशा पूर्णिमा के दिन जो सोमवार हो उसी दिन से शुरू करना चाहिए और अगर ऐसा संभव ना हो तो किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार से व्रत प्रारंभ कर देना चाहिए। अगर यह भी ना हो सके तो जो भी सोमवार से मन में पशुपति व्रत करने का विचार है उसी सोमवार से पशुपति व्रत प्रारंभ कर देना चाहिए। पशुपति व्रत भगवान भोले शंकर जी को समर्पित है। जब आप बहुत सारी परेशानियों से घिरे हो और उन परेशानियों का कोई निवारण नहीं निकल रहा है तो इस व्रत को करने से बड़े संकट से भी मुक्ति मिल जाती है। यह व्रत कम से कम 5 सोमवार तक रखने का विधान बताया गया है। इस व्रत में सुबह और शाम दोनों समय शंकर भगवान की विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान शिव का एक नाम पशुपति नाथ भी है। पशुपति का शाब्दिक अर्थ होता है इस ब्रह्मांड में पाए जाने वाले समस्त जीवों का मालिक अर्थात जीवन का देवता। नेपाल की राजधानी काठमांडू में पशुपति नाथ 4 मुख वाले शिव के रूप में आदिकाल से स्थापित है। भगवान शिव का यह स्वरूप प्राणियों के सभी मनोकामना को पूर्ण करने की क्षमता रखता है। शिव पुराण में वर्णित पशुपति नाथ का व्रत देवों के देव महादेव के इसी स्वरूप को समर्पित है। अगर कोई मनुष्य सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विधि विधान से जिस भी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस व्रत को धारण करता है तो अवश्य ही उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पशुपति व्रत को ज्यादा कठिन करना नहीं है और ना ही इसे रखने के लिए कोई विशेष मुहूर्त की आवश्यकता होती है। तो आइए जानते हैं कि सोमवार की अष्टमी के दिन जरूर करें ये 3 उपाय। सोमवार का दिन भगवान शिव की आराधना का दिन होता है। इस दिन किए गए उपाय से भगवान बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। अगर किसी सोमवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ रही है तो बहुत ही शुभ संयोग है, क्योंकि अष्टमी तिथि माता शक्ति को समर्पित होती है। इसीलिए शिव और शक्ति का मिलन हो जाता है। इस दिन किए गए उपाय बहुत जल्दी फल प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं 3 महत्वपूर्ण उपाय। नंबर 1, कोई काम अटका हुआ है तो करें यह उपाय। अगर आपका कोई काम बहुत लंबे समय से अटका हुआ है, लाख कोशिश के बाद भी पूरा नहीं हो रहा है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। आपका कार्य अवश्य पूर्ण होगा। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो उस दिन 31 मूंग के दाने, 31 चावल के दाने और 31 बेलपत्र लेकर शिव मंदिर जाए। सबसे पहले शिवलिंग का अभिषेक करें। उसके बाद बेलपत्र पर चंदन और रौली लगाकर अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए शिवलिंग के अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख दे। ध्यान रखें कि बेलपत्र की डंडी जलधारी वाले स्थान की तरफ होनी चाहिए। अब मूंग के दाने को नंदी भगवान के उस पैर के पास रखो जो उनका पैर ऊंचा रहता है और अंत में अपनी मनोकामना बोलकर चावल को शिवजी के मंदिर की दहलीज पर रख दो। ऐसा रखो कि किसी का पैर नहीं लगे। आपके सभी अटके कार्य बहुत ही जल्दी पूरे हो जाएंगे। नंबर 2, बच्चा कहना नहीं मानता है तो करे यह उपाय। अगर आपका बच्चा जिद्दी है, आपका कहना नहीं मान रहा है और हर समय चिड़चिड़ा रहता है तो आपको सोमवार की अष्टमी में एक छोटे बर्तन या कटोरी में शक्कर लेनी है और अपने बच्चों को साथ में लेकर किसी शिवालय में जाना है और भगवान अवधूतेश्वर का नाम लेकर बच्चों के ही हाथों से शिवलिंग पर चढ़ा देना है। भगवान भोलेनाथ आपकी समस्या को जरूर समाप्त करेंगे। नंबर 3, विवाह में अड़चन आ रही है तो करें यह उपाय। अगर आपके परिवार में किसी के विवाह में अड़चन आ रही है तो आपको सोमवार की अष्टमी वाले दिन
उस लड़के या लड़की को साथ लेकर शिव मंदिर जाना है। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले शिवलिंग का अभिषेक करें। उसके बाद अशोक सुंदरी वाले स्थान पर हल्दी के साथ बिंदी रखें। अब जिस लड़की या लड़के का विवाह में अड़चन आ रही है, उसके हाथ में उन्हें हल्दी की बिंदी पर रखवा दे। अब उन्हीं हाथ के 5 छापे किसी पीपल के पेड़ पर लगा दे जाएं तो 3 महीने के अंदर अंदर उसका विवाह हो जाएगा। पशुपति व्रत विधि। नंबर 1, आप पशुपति व्रत को सोमवार से करना प्रारंभ करें तो उस सोमवार को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 5 सोमवार व्रत करने का संकल्प ले। नंबर 2, अपनी पूजा की थाली में धूप, दीप, चंदन, लाल चंदन, बिल्व पत्र, पुष्प, फल, जल ले जाए और भगवान शिव का अभिषेक करें। नंबर 3, इस थाली को अगर घर आकर ऐसे ही रख दे। जब आप सायं के समय प्रदोष काल में स्वच्छ होकर मंदिर जाए तो इसी थाली में मीठा प्रसाद एवं 6 दिए लेकर जाएं। नंबर 4, मीठे भोग प्रसाद को बराबर 3 भाग में बांट ले। 2 भाग भगवान शिव को समर्पित करे, बचा हुआ 1 भाग अपनी थाली में रख ले। इस प्रकार आप जो 6 दिए लाए हैं उसमें से 5 दिए भगवान शिव के सम्मुख प्रज्वलित करे। बिना जला हुआ दिया अपनी थाली में घर लेकर वापस ले आए। इसे घर में प्रवेश होने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिनी ओर चौखट पर जलाकर रख दें। नंबर 5, फिर घर में प्रवेश करने के बाद भोग का 1 भाग खुद ग्रहण करें। इस बात का ध्यान रखें कि यह प्रसाद किसी और को खाने के लिए नहीं देना चाहिए। इस व्रत में शाम में भोजन ग्रहण किया जा सकता है। बस इस बात का ध्यान रखिए कि इस दिन मीठा भोजन ही करें। हिंदू धर्म में देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना अधिक फलदायी माना गया है। ऐसे में सुबह की पूजा 5 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में हो जानी चाहिए। वहीं शाम को सूर्य अस्त के 1 घंटे पहले और सूर्य अस्त के 1 घंटे बाद तक का समय उत्तम माना गया है। कभी भी संध्या काल की पूजा रात्रि में नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। हर हर महादेव।